बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं कैरेमल क्रीम डिलाइट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको आप चाहें तो रमज़ान पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इसको ईद पे बना के भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैरेमल बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड की है मैंने आधा कप के बराबर चीनी और उसको आपने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। जब हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आने लगे तो इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे और जब तक पकाएंगे जब तक चीनी का दाना जो है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे पकाइएगा, इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, लाइट गोल्डन से कलर होना चाहिए कुछ इस तरह से। और जैसे ही चीनी का दाना जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। तकरीबन 50 ग्राम्स के बराबर आपने बटर ऐड करना है, यानी कि 3 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा और इसको आपने मिक्स करना है, मेल्ट होने तक इसको हम पका लेंगे। बटर जो है वो मैंने लिया है सॉल्टेड, अच्छे से बस इसको मेल्ट कर लेंगे। और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर। और क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसका पूरा जो प्रोसेस है आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। तो देखिए मज़ेदार सा कैरेमल रेडी हो गया। इसको हम साइड पे रखेंगे ठंडा करने के लिए। इतने में हम क्रीम देख लेते हैं, क्योंकि हम क्रीम डिलाइट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें विपिंग क्रीम चाहिए होगी। तकरीबन 1 कप के बराबर विपिंग क्रीम थी, इसको मैंने बीट कर लिया है और सॉफ्ट बीट करेंगे इसको। उसके बाद इसके अंदर हम कैरेमल ऐड करेंगे। कैरेमल मैंने तकरीबन इसके अंदर ऐड किया है 1/4 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कैरेमल का जो फ्लेवर है क्रीम के अंदर आ जाए। तो क्रीम हमारी रेडी हो गई है। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें एक सर्विंग डिश चाहिए होगी। उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, केक के स्लाइसेस लगा देंगे। ये टी केक है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ही रेसिपी है, आप लोग उधर से देख के इसको बना सकते हैं। फ़िलहाल ये मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। तो एक लेयर हम लगा देंगे इस पर केक की, उसके बाद क्रीम की लेयर लगाएंगे। केक को अगर आप लोग सोक करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, दूध के साथ इसको सोक कर सकते हैं। तो देखिए क्रीम की एक लेयर लगा दी है मैंने, इसको लेबल कर लेंगे। अच्छे से लेबल करने के बाद इसके ऊपर हम कैरेमल ऐड करेंगे, जिसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था। थोड़ा सा ड्रिजल किया है बस। उसके बाद केक की लेयर लगाएंगे दोबारा से। केक की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम दोबारा से क्रीम की लेयर लगा देंगे। तो देखिए इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगा देंगे इस तरह से। और मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था, इससे बहुत इजी हो जाता है क्रीम अप्लाई करना और क्रीम जो है इवन लगती है इसके ऊपर, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा ऐड होगी ना ही बहुत कम, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने लेवल कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे कैरेमल सॉस के साथ, जो कि हमने बहुत ही मज़ेदार से बना के तैयार किया था। तो उससे बस आपने इस तरह से लाइन्स बना देनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक टूथपिक ले लेंगे और उसकी मदद से इस तरह से आपने इसे हल्का सा कट करना है, ऊपर से ही एक लाइन बना देनी है। तो इस तरह से क्या होता है, एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। बहुत ही इजी है इसको बनाना, कोई भी बना सकता है। अब देखिए दूसरी डायरेक्शन से इस तरह से करेंगे। अब मैंने इसको फाइनल करने के लिए क्या किया था, केक जो था उसका थोड़ा सा पीस लेके उसको मैंने चूरा कर लिया था बारीक, और वो हम कॉर्नर्स पे डाल देंगे इस तरह से। तो देखिए केक हमारा रेडी हो गया है, और सॉरी डिज़र्ट हमारा रेडी हो गया है। इसको आप केक डिज़र्ट भी कह सकते हैं वैसे तो। खैर इसको जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था सेट करने के लिए, और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं।
तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये डिज़र्ट। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।